और धनबाद में रथ यात्रा की कैसी तैयारी है, रथ यात्रा को लेकर के कैसी तस्वीरें हैं, कितना उत्साह है, इसकी तस्वीर साझा करने के लिए हमारे साथ प्रकाश जुड़ गए हैं। जी प्रकाश, आज से रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है, धनबाद की तस्वीर कैसी है? देखिए सबा, मैं आपको बता दूं कि कोयलांचल की तस्वीर आज आपको कुछ बदली सी नजर आएगी। बदली सी नजर इसलिए आएगी क्योंकि आज महागुरु महादेव जो है, माफ कीजिएगा, महागुरु जो है, आज महाप्रभु जो है, आज वो रथ पे विराजमान होकर धनबाद भ्रमण के लिए निकले हैं। स्टील गेट से प्रारंभ हुआ है जो रणधीर वर्मा स्टेडियम में जाकर समाप्त होगी और वहां 3 दिनों तक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विशेष पूजा अर्चना की जाएगी, आरती की जाएगी। इस दौरान 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के लिए भोग की भी व्यवस्था की गई है। देखिए अभी भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ है, मैं आप इस रथ के बारे में, मैं इस रथ की विशेषता के बारे में आपको बता दूं कि ये रथ IIT आईसम के छात्रों के द्वारा निर्मित किया गया है। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रूप में तैयार किया गया है। इस रथ की हाइट लगभग 30 फीट है, लेकिन ये पूरा रथ जो है वो रिमोट से संचालित होता है और जब भी गुंबद के ऊपर अगर कोई बाधा आ जाता है, कोई तार आ जाता है, तो फिर वो 30 फीट तक नीचे चला आता है। तो इस रथ की खासियत यह है कि ये IIT आईसम की ओर से बनाया गया है। चलिए तो हम कुछ भक्तों से बात करते हैं, कुछ श्रद्धालुओं से बात करते हैं और महागुरु जो यहाँ रथ यात्रा निकली है उससे लेकर क्या कुछ कहना है हम उन्हीं से जानते हैं। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल नजारा आज कोयलांचल का बदला सा नजारा। एकदम आज तो लग रहा है जैसे पूरी में आ गए हम लोग। वो भगदड़, वो स्थिति कोई किसी से, सब प्रभु थामे हुए हैं, वरना भगदड़ कभी भी हो सकती थी। और स्टील गेट से लेकर अभी यहाँ आने में 3 घंटे लगे। तो सोच रहे हैं भीड़ का लगातार 4 गुना 5 गुना, इस बार तो 20 गुना हो चुका। तो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। देखिए ये जो गूंज है ना, वो आपको कोयलांचल के हर चौक चौराहे पे हर जगह न सुनाई पड़ेगी, क्योंकि आज भगवान जगन्नाथ जो है वो शहर भ्रमण के लिए निकले हैं और ये पूरा रथ जो है वो IIT आईसम के छात्रों के द्वारा तैयार किया गया है। और इस रथ यात्रा को लेकर पिछले कई महीनों से लगातार तैयारियां की जा रही थी, लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा था। आप जिस चौराहे पे चले जाएं उस जगह पे आपको भक्तों की अपार संख्या दिखेगी। और देखिए ये जो रस्सा है, इस रस्से के बारे में कहा जाता है कि जो भी भगवान जगन्नाथ का ये रस्सा अपने हाथों से खींचता है उसकी मनोकामना भगवान जगन्नाथ जो है वो पूर्ण करते हैं। तो चलिए कुछ और भक्तों से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना। सर क्या कहेंगे? भगवान जगन्नाथ का आज शहर भ्रमण के लिए निकले हैं, क्या कहेंगे? भगवान जगन्नाथ की आज रथ यात्रा है, जिसमें हम लोग यहाँ से लेकर रथ को गोल ग्राउंड जा रहे हैं। 3 दिन का भव्य मेला लगने वाला है और सभी भक्त श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ को लेकर के हम लोग सभी जा रहे हैं। क्या मांगा भगवान जगन्नाथ से आपने? बस शहर की शुभकामनाएं, शहर में खुशहाली बढ़े, समृद्धि बढ़े, यहाँ की जनता खुशहाल रहे। तो चलिए ऐसे कुछ और हम भक्तों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहेंगे। बाबा क्या कहेंगे? क्योंकि भगवान प्रभु जो है वो आज नगर भ्रमण के लिए निकले हैं और ऐसा लग रहा है कि आज कोयलांचल में नहीं बल्कि आज पूरी के धरती पे है, जहां भगवान जगन्नाथ का भव्य रथ यात्रा निकलता है। क्या कहेंगे? पूरा का पूरा भारत महाप्रभु के जो रथ यात्रा निकल रहा है, विगत में 10-15 वर्षों से देख रहा हूं जितना उत्साह इस साल है और जितना भीड़ है, लाखों की लाखों संख्या में पूरा धनबाद वासी, कोयलांचल वासी महाप्रभु के यात्रा का स्वागत करने के लिए तत्पर है। आप देख रहे हो कि हजारों की संख्या में लोग फल लेके, फूल लेके, अपना सड़क पे झाड़ू देकर महाप्रभु का हम लोग स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। चलिए महाप्रभु से सब प्रार्थना कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। आइए हम बात करते हैं विकास जी से। विकास जी क्या कहेंगे जिस प्रकार से आज भगवान महाप्रभु का आज आप लोगों ने शोभा यात्रा निकाला, रथ यात्रा निकाला, क्या कहेंगे? हम लोग ये धनबाद का ये 5वां रथ यात्रा है जो इस्कॉन के द्वारा निकाला गया है। इस्कॉन जगजीवन नगर प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा निकालती है और इस वर्ष जो देखने को मिल रहा है, हर वर्ष से 4 गुना ज्यादा भीड़ एकत्रित हुई है। प्रचंड गर्मी और बरसात को देखते हुए लग रहा था कि भीड़ कम होगा, लेकिन देखने को मिल रहा है कि भक्तों की श्रद्धा और भक्ति और ज्यादा बढ़ गई है। 4 गुना ज्यादा भक्त लोग आए हैं। ये रथ अभी 6 जगह पर रुकेगा जहां जगन्नाथ जी को राजभोग का अर्पण किया जाता है। इसके बाद रणधीर वर्मा चौक से होते हुए ये संध्या 5-6 बजे तक गोल्फ ग्राउंड पहुंचेगी। गोल्फ ग्राउंड में गुंडीचा मंदिर का निर्माण किया गया है। इस गुंडीचा मंदिर में
जगन्नाथ जी का दर्शन है। आने वाले सारे लाखों भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था है बिना मूल्य की। 3 दिन का मेला है, 27, 28, 29। भक्त लोग उत्साह से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, रथ खींच रहे हैं। ऐसा उत्साह धनबाद में ना कभी किसी ने देखा है, ना कभी देख पाएगा। जगन्नाथ जी की असीम कृपा है। ये अभी दूसरा जगह लगा है, ऐसे 4 जगह और 56 आइटम भगवान को भोग किया जा रहा है। 56 भोग लगाया जा रहा है जगन्नाथ जी को। पूरी में है, ये सही बात है। जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं, जो पूरी नहीं जा पा रहे हैं, जगन्नाथ जी स्वयं यहाँ अवतरित हो गए हैं कि ठीक है, आप धनबाद में रह के वो कृपा प्राप्त करो जो पूरी जाके लोग प्राप्त कर रहे हैं। इस रथ की खासियत यह है कि धनबाद की तंग सड़कों को देखते हुए ये रथ IIT ISM के छात्रों ने बनाया है। ये इलेक्ट्रॉनिक रथ है जिसके गुंबद की ऊंचाई 18 फीट है, लेकिन एक बटन दबाने से वो 2 फीट की हो जाती है। रास्ते में आने वाली बाधा, तार हो या पोल हो या पेड़ हो, ये रथ अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ये इलेक्ट्रॉनिक रथ IIT ISM के छात्रों ने बनाया है। तो देखिए, जो भक्त है वो लगातार रथ के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और रस्सा खींचते हुए रथ को वो सीधे आगे की ओर लेकर जा रहे हैं। तो देखिए, लगातार भक्तों के उत्साह, उमंग आप देख सकते हैं, क्योंकि सुबह से ही बारिश हो रही थी और ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा था कि भक्तों की संख्या थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे भक्तों की संख्या अधिक बढ़ती हुई आपको दिखेगा। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, हर कोई भगवान जगन्नाथ के रथ के रस्सी को खींचने में लगे हुए हैं, उनका आशीर्वाद लेने में लगे हुए हैं। इस रथ की मान्यता ये है, इस रस्सी की मान्यता ये है कि जो भी भक्त सच्चे दिल से भगवान जगन्नाथ का रथ खींचते हैं, उन्हें वो जो भी इच्छा मांगते हैं उनकी इच्छा पूर्ण की जाती है, उनकी मनोकामना पूर्ण की जाती है। और ये इस्कॉन के द्वारा ये 5वां वर्ष है जब भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा निकाला गया है। इस्कॉन के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस्कॉन धनबाद के द्वारा रथ यात्रा का आयोजन पिछले 5 वर्षों से किया जा रहा है और लगातार भक्तों की जो संख्या है वो बढ़ता ही जा रहा है। लगातार भक्तों की संख्या में वृद्धि हो रही है। जब प्रथम वर्ष किया गया था उस वर्ष काफी कम संख्या थी, लगभग 40,000 की संख्या थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे भक्तों की संख्या बढ़ती जाती है। और आज देख सकते हैं कि लगभग लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो भगवान जगन्नाथ, भगवान का रथ अपने हाथों से खींच रहे हैं और भगवान जगन्नाथ से ये मनोकामना भी कर रहे हैं कि जो उनकी इच्छा है वो इच्छा भगवान जगन्नाथ अवश्य पूरा करे। तो देखिए किस प्रकार से उत्साह है, किस प्रकार से उमंग है भक्तों में, और लगातार भक्त जो है वो चलते जा रहे हैं। लगातार भक्त जो है भगवान जगन्नाथ का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए ऐसे ही कुछ और हम लोग श्रद्धालुओं से बात करें। क्या कहेंगे भगवान जगन्नाथ के? भगवान जगन्नाथ आज धनबाद में उतर गए हैं। आज धनबाद ऐसा माहौल बना हुआ है जो कि एकदम जा रहा है कि जगन्नाथपुरी हमारे धनबाद में जगन्नाथ बाबा पहुंचे हुए हैं। भगवान जगन्नाथ जो है आज वो धनबाद में उतरे हुए हैं। कुछ भक्तों से बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं? यहीं के धनबाद के। अच्छा, क्या कहेंगे भगवान जगन्नाथ, भगवान जी का रथ आप खींच रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा है रथ खींचने में, बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या कहेंगे? तो देखिए, जो भगवान के समर्थक, जो भगवान का दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं, वो लगातार रथ के आगे आगे चल रहे हैं, रस्से को खींचते हुए जा रहे हैं। और इस्कॉन के जो लोग हैं वो लगातार भक्तों के बीच किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो इसका ध्यान रख रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जिला प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। तो देखिए, आप चाहे महिलाएं हो चाहे बच्चे, चलिए कुछ महिलाओं से बात करते हैं, कुछ बच्चों से। कहाँ से आए बेटा? सरफी से। अच्छा, ये बताएं कि आज भगवान जगन्नाथ जी है, ऐसा लगता है कि आज धनबाद में उतरे हुए हैं, क्या कहेंगे? आज आप रथ खींच रहे हैं, बहुत अच्छा लग, हरी बोल लग रहा है पूरा एकदम। ये 5 साल से ये हो रहा है, 5 साल से हम आ रहे हैं, स्कूल से जुड़े हुए हैं, 5 साल से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग क्या मांगा भगवान जगन्नाथ से आपने? कुछ नहीं, बस मेरा पुण्य प्रसाद मिल जाए हम लोग को, और कुछ नहीं, क्या मांगेंगे। चलिए एक माता जी भी है, उनसे भी बात करते हैं। माता जी क्या कहेंगे? हमको तो बहुत अच्छा लगता है, हमको तो ठाकुर जी प्रिय है। हम तो उनका श्री चरण का भक्ति मांगेंगे और कुछ नहीं मांगेंगे। तो चलिए भगवान जगन्नाथ से सुख शांति की कामना कर रहे हैं। भगवान से क्या मांगा आप लोगों ने, क्या कहेंगे आज के दिन को लेकर? बस यही कि हमेशा उनकी भक्ति में रत रहे और कुछ नहीं चाहिए। मम्मी यही कि हमेशा उसका भक्ति में झूमते रहेंगे और क्या। जय जगन्नाथ।
जय जगन्नाथ। हम लोग चाहते हैं कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे, हम लोग के जैसा भक्त में थोड़ा सा लीन हो, तब आप लोग भी थोड़ा ठीक ठाक कीजिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। चलिए कुछ इस्कॉन के भक्तों से बात करते हैं जो लगातार साथ चल रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, कोयलांचल की धरती में ऐसा लग रहा है कि भगवान जगन्नाथ स्वयं पधारे हैं और जिस प्रकार से उत्साह देखा जा रहा है श्रद्धालुओं में, भक्तों में, क्या कहेंगे? बहुत ही आनंद आ रहा है। आप देख सकते हैं, आनंद के बारे में कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सभी भक्तों की भीड़ आपको बता सकती है कितना उत्साह, कितना आनंद और कितना भाव विभोर के साथ सारे भक्त लगे पड़े हैं भगवान के जगन्नाथ खींचने के लिए। जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी का जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। जी जी, जगह जगह खुद से बिना बोले सबकी अपनी श्रद्धा के साथ लोग इतने उत्साहित हैं कि अच्छे से पूरा धनबाद, पूरा कोयलांचल इसके लिए सजग है पूरी तरह से भगवान के रथ के लिए। क्या कहेंगे सर? ऐसा यात्रा हमको लगता है कि ये साल पहली बार हुआ, वरना पिछले साल इतना भीड़ नहीं था। इस साल पिछले साल से भी दोगुना भीड़ हुआ है। जय जगन्नाथ। तो देखिए, एक पत्रकार है जो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पहुंचे हैं, भगवान जगन्नाथ के यात्रा में शामिल हुए हैं। अब उनसे भी बात करते हैं। गोपाल जी, क्योंकि आप लगातार फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, लगातार आप बच्चों के साथ चल भी रहे हैं, क्या कहेंगे आज के दिन को लेकर? हम ये मानते हैं कलयुग के राजा प्रभु जगन्नाथ आने वाले समय में समस्त विश्व को, पूरा परिवार, अपना विश्व परिवार को कल्याण करेंगे। और ये कलयुग का समय में सबसे बड़ा राजा, किसी दिन दुखियों का सहारा देने वाला है तो वो मात्र प्रभु जगन्नाथ हैं। बहन सुभद्रा, भाई बलभद्र जो इनके शक्ति स्वरूपा है, इसी तरह जो है जग को कल्याण करते रहे। तो देखिए, जो भक्त हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि भगवान जगन्नाथ जो है वो भक्तों का कल्याण करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है आज के दिन को लेकर कि आज जो भी भगवान जगन्नाथ के रस्से पकड़कर रथ को खींचते हैं, उनकी मनोकामना भगवान जगन्नाथ जो है वो पूर्ण करते हैं। और देखिए, लगातार भक्त जो है वो झूमते हुए, गाते हुए बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, भगवान जगन्नाथ, भगवान जो है आज ऐसा लग रहा है कि पूरे में नहीं बल्कि वो कोयलांचल में है और आप लोग लगातार उनके रास्ते को खींच रहे हैं, तो क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद भगवान का, मैं जितना भी आभार व्यक्त करूँ बहुत कम है। बहुत भक्तिमय माहौल है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। भगवान जगन्नाथ से मैंने अपने परिवार की सुख शांति मांगी है बहुत, कि मेरे घर में सुख शांति रहे, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी, कुबेर भगवान मेरे घर में वास करें। तो देखिए, भक्तों की अपनी अपनी डिमांड है भगवान से, भगवान जगन्नाथ से, और वो कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। मैम, क्या कहेंगे, भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकला है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, हमको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का रथ यात्रा जो होता है, हम लोग लगता है कि पुरी में आ गए हैं। पुरी का रथ रहता है, ऐसे लगता है उसी तरह में नहीं बल्कि पूरी में मौजूद है बल्कि पूरी में मौजूद है अर्जित। किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि लाइनबद्ध होकर जो भक्त हैं वो लगातार रथ को आगे खींच रहे हैं, लगातार रथ के साथ चल रहे हैं और भगवान जगन्नाथ का जयकारा लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस्कॉन के द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम का भी आयोजन धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में किया गया है, जहां महाआरती और महाभोग का आयोजन किया जाएगा। जो भी भक्त इस रथ यात्रा में शामिल हुए हैं उनके लिए 3 दिवसीय कथावाचक का भी आयोजन किया गया है। कथावाचक जो है वो भगवान जगन्नाथ के कथा सुनाएंगे और साथ ही साथ एक मेले का, छोटे सा मेले का भी आयोजन किया गया है ताकि जो भी बच्चे आए उनको कहीं ना कहीं वहां समय बिता पाए, उन प्रवचन जो है वो सुन सके, तो उसका विशेष ध्यान रखा गया है इस्कॉन के ओर से। और ये 5वां वर्ष है धनबाद इस्कॉन के ओर से जो ये रथ यात्रा का आयोजन इनके द्वारा किया गया है और लगातार संख्या जो है वो बढ़ती ही जा रही है। आप देख सकते हैं कि जिला प्रशासन की टीम भी लगी हुई है ताकि सड़क पर किसी भी प्रकार से बाधित ना हो, जाम ना हो, तो उसका भी ध्यान रखा जा रहा है जिला प्रशासन की ओर से। और भक्त जो है वो गाते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि गर्मी उमस दूसरे भगवान जगन्नाथ जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आराधना में नील है, जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और भगवान से ये
सभी कोई एक ही मनोकामना कर रहे हैं कि धनबाद की समृद्धि जो है वो बरकरार रहे, मिलजुल कर धनबाद वासी रहे जिस प्रकार से पहले भी रहते हैं। तो भगवान जगन्नाथ इनकी मनोकामना पूर्ण करे। इसी भाव के साथ भगवान जगन्नाथ का रस्सी खींचते हुए भक्त आगे बढ़ रहे हैं। जी प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने अलौकिक तस्वीर हमारे साथ साझा करने